वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पॉलिसी स्टेनो 1224 और 333 के जो स्किल डेट जारी कर दी गई है। आप लोग जानते हैं कि 1 सितंबर से जो है आपका जो है स्किल शुरू हो रहा है और आपके स्किल में काफ़ी कम समय बचा हुआ है। तो काफ़ी लोगों ने पेपर दिया था, लोग इंतजार कर रहे थे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद उनको 4-5 महीना 6 महीना समय मिलेगा। तो ऐसा आयोग कहीं कुछ भी नहीं किया। आयोग ने 1 महीने का सिर्फ समय दिया है। आप जानते हैं कि स्टेनो ऐसी चीज़ है कि आप 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन में आप चीज़ें नहीं कर पाएँगे। जिन्होंने जो लगातार लोग लिख रहे होंगे, उन्हीं के चयन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी जो लोग भी अभी किताब समाप्त किए हैं, उनके चांसेस काफ़ी कम हो जाएँगे। अवसर काफ़ी अच्छा है लोगों के लिए। अपने लिए जो है एक 2800 ग्रेड पे की नौकरी पाने की। आप जानते हैं जब तक ये आपकी नौकरी आपको जॉइनिंग करेंगे, तब तक लगभग इन हैंड सैलरी आपको लगभग 60,000 प्लस आपके आस जो है ये सैलरी आपको मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके पास है। कुछ लोगों का 333 में भी नाम होगा, 1224 में भी होगा। उनके लिए 2-2 अवसर उनको लगातार एक तैयारी में ही मिलने वाले हैं। तो बहुत बड़ी भर्ती है आपके लिए। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, किस प्रकार तैयारी को बेहतर कर सकते हो, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप जानते हैं कि आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको जो है पेपर में लिखना होगा, उसको ट्रांसक्राइब करना होगा। तो इसके लिए जो है आप जानते हैं कि उससे ज़्यादा जितना माँगा गया है, उससे ज़्यादा की अगर तैयारी आप करेंगे तभी आपका चयन हो पाएगा। तो घर पे कम से कम 85 से 90 के वर्ड पर मिनट की स्पीड की आपकी स्पीड होगी, तभी आप जो है पेपर हॉल में जो है 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड आप मेंटेन कर पाएँगे आसानी से। नहीं तो आप जानते हैं कि जो बोली जाती डिक्टेशन कहीं पर 85 से 90 तक बोले जाते हैं, कहीं पर 75-70 तक जो है आ सकती है। तो इसलिए जो है आप लोग अपनी स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेन आप तभी कर पाएँगे जब बराबर आप लगातार लिखते रहेंगे उसके लिए। और इसके अलावा स्किल तो होगा ही होगा, उसके अलावा आपके पास 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको हिंदी में टाइपिंग भी करनी होगी। उसके लिए भी जो आपको हिंदी में मंगल और कृत्यदेव 2 फ़ॉन्ट दिए जाएँगे, उसमें आपको चूज़ करना होगा। तो आप जितनी स्पीड आप हिंदी में टाइपिंग करना जानेंगे, उतना जल्दी आप लोग मैटर जल्दी बना पाएँगे और जितना जल्दी आप मैटर बना पाएँगे, उसके लिए जो आपको जो है ट्रांसक्राइब करने का जो समय है, आपको पढ़ने के लिए जो आपने लिखा होगा, उस वह आप बढ़ा सकते हैं। बढ़ा तभी सकते हैं जब आप जो है टाइपिंग स्पीड आप 40 प्लस या 50 के अराउंड जिसकी टाइपिंग स्पीड होगी, वह ट्रांसक्राइब काफ़ी कम समय में कर सकता है। तो उतना जो है पढ़ने में कोई वर्ड छूटा रहता है तो उसको समझने में आसानी होती है उसके लिए। फ़ॉन्ट वगैरह आपको कुर्ते टेन और मंगल आपको दिया जाएगा, आप लोग उससे कर सकते हैं इसके लिए। आपको करना क्या है? करना आपको है कम से कम 2 से 3 डिक्टेशन आप ज़रूर लीजिए। यह तो उन लोगों की बात की है जिनकी स्पीड थोड़ी स्लो है, जिनकी बेहतर उनको कोई दिक्कत ना, आप जितने मैटर बना सकते हैं आप पूरा मैटर बनाइए। लेकिन जो भी मैटर आप लिखिए, उस मैटर को आप सीधे कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब करिए। आप जो हाथ से कॉपी पर लिखने की जो प्रक्रिया आप समाप्त कर दीजिए। क्योंकि आपका पेपर लगा हुआ है, तो पेपर में आपको हाथ से लिख के नहीं देना, आपको ट्रांसक्राइब करके देना, आपको कंप्यूटर पे टाइप करके देना है। जब आदत आपकी बनी रहेगी, आपको समयबद्ध तरीके से आप करना शुरू कर देंगे, तभी पेपर में कर भी पाएँगे, नहीं तो आप कर ही नहीं पाएँगे आप। गलतियाँ बहुत सारे लोग ऐसे उड़ती-उड़ती आप लोग कर लेते हैं, लेकिन गलतियों में जो मात्राएँ होती हैं, कहाँ पर हैं लिखना, कहाँ पर है लिखना, कहाँ छोटा हो, कहाँ बड़ा हो, ये छोटी-छोटी चीज़ें जो शुद्धवर्तनी की चीज़ें होती हैं, मात्राओं की जो होती हैं, छूटे हुए शब्द होते हैं, इन सभी को आप कंपाइल करेंगे तो आप महसूस करते हैं कि हमारे अंडर 20 में है। लेकिन जब वास्तविक जब आपका कंप्यूटर चेक करेगा ना, तो वहाँ पे चीज़ें गलतियाँ ज़्यादा नज़र आती हैं। लोग अपनी गलती स्वयं दिखती नहीं, इसलिए आप लोग सीधे-सीधे जो है कंप्यूटर पे टाइप करिए, वहाँ पे मिलाइए तो आपको पता चलेगा गलतियाँ कितनी हो रही हैं। अगर आप घर पे आप अंडर 10 आ रहे हैं, तो अभी आप पेपर में अंडर 20 आ जाएँगे। आप जानते हैं कि 5% से एक जो गलतियाँ छूट होती है, उसके बाद जैसे ही आपकी गलती 21वीं होती है, आप पेपर बाहर हो जाएँगे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को आयोग ने बुलाया, आप जानते हैं लगभग 3500 से ऊपर लोगों को 337 को बुलाया गया है और लगभग 17,000 के आस-पास जो है बुलाया गया है 1224 में। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग तो जाएँगे नहीं और बहुत लोग जाएँगे तो उनको स्पीड ही नहीं है कि वो लोग क्वालीफाई कर पाएँ 80 के वर्ड पर मिनट की स्पीड। क्योंकि रूम पे लिखना और पेपर में लिखना दोनों बहुत ज़मीन-आसमान का अंतर होता है, तो वो सब चीज़ें मेंटेन करना बहुत कठिन होता है उसके लिए। आप लोग अपने कोशिश करिए कि ऑफ़लाइन सेंटर में जाइए। अगर जिनके पास समय और आस-पास कोचिंग ना हो तो आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये रहे कि मैटर 5 मिनट लिखा जाए, आप अपना लिखिए और उसको जो है टाइप डेली जगह करिए मैटर को कि ट्रांसक्राइब पूरा करिए, कितने समय आप ट्रांसक्राइब कर पा रहे हो, सभी चीज़ें आप सटीकता को ध्यान दीजिए। जितनी गलतियाँ होती रहें, उनको आप लोग नोट करते रहिए, फिर उसको जो अधिक से अधिक बार प्रैक्टिस करते रहिए। आप जानते हैं कि प्रैक्टिस
मैं जानता हूँ कि स्टेनो से बेहतर प्रैक्टिस कोई नहीं करता है, उसके लिए मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, जो लोग कर रहे हैं उनको पता होगा स्टेनो क्या चीज़ होती है, किस प्रकार से है। आप जानते हैं चंद्रबिंदु है, अनुस्वार है, मात्राओं गलती है, आधे अक्षरों का प्रयोग है, विशेष आपको ध्यान देना है। और कंप्यूटर चेकिंग में जो सबसे ज़्यादा जो नंबर कटते हैं, वो यहीं पर कटते हैं। कहीं पर चंद्रबिंदु लगाना है, अनुस्वार लगाना है, ये सभी छोटी-छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान देनी है। कई लोगों का प्रश्न ये रहता है कि हम लोग पत्रिका तो लिखते थे, लेकिन संपादकीय नहीं लिख पाते हैं, तो उसके लिए क्या करना है? कुछ लोग कहते हैं संपादकीय लिख लेते हैं, गलतियाँ बहुत होती हैं। और हमेशा मेरा आपसे सुझाव है कि स्पीड हमेशा 80 से ज़्यादा वर्ड पर मिनट की स्पीड से ही आप लोग प्रैक्टिस करा करें। ये नहीं कि हम आज 50 कर रहे हैं, फिर 60 करेंगे, फिर 70 करेंगे। तो आप जानिए कई महीना लग जाएगा, सालों लग जाएगा आपको 80 आने के लिए। आप 80 का मैटर लिखिए, छूट जितना छूटे कोई दिक्कत नहीं है। धीरे-धीरे एक ही मैटर कम से कम दसों बार आप लिखिए। एक मैटर कम से कम 10 बार लिखिए, जब तक आप उसको फ्लुएंट आप लिख नहीं लेते। और फिर उसके बाद आप ट्रांसक्राइब करिए, फिर उसके बाद अगर गलती पढ़ने में हो रही है, तो उसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए और उन शब्दों को प्रैक्टिस करते रहिए और धीरे-धीरे आप देखेंगे, आपका हाथ धीरे-धीरे 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से ऊपर जो है आपका फिक्स हो जाएगा उसके लिए। और देखिए पत्रिका हो या संपादकीय हो, एक संपादकीय कोई आप लीजिए और 400 वर्ड पर मिनट जो पेपर में होता है, इसको आप कम से कम 10 बार आप लिखिए, मतलब अर्थात तब तक आप लिखिए जब तक आप पूरा फ्लुएंट जो है लिखना नहीं सीख जाते हो। फिर लिखिए, फिर पढ़िए, जो गलतियाँ उसमें हो रही हैं उनको आप लोग एक दूसरे कॉपी पे बनाइए, जहाँ पे आप लोग अपने नोटबुक बनाए होंगे, उसमें नोट कर लीजिए यह शब्द गल गल कठिन हो रहा है या लिखने में दिक्कत हो रही है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उसकी बार-बार प्रैक्टिस करते रहिए। आप देखें धीरे-धीरे और आप लोग संपादकीय की मैटर की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप आयोग जो मैटर बोलता है, वह ज़्यादातर संपादकीय ही बोलेगा। आप जानते हैं कि अगर आयोग पेपर जो आपका स्किल होगा, वह लगभग महीने भर के आस-पास हो सकता है। तो आयोग किसी एक बुक से नहीं बोलेगा, क्योंकि सबको पता चल जाएगा ये बुक पूजी बोली जा रही है, वो बुक बोली जा रही है, इस मैटर बोला। आयोग के पास आसान तरीका यही होता है कि आयोग संपादकीय बोलता है, वो किसी प्रकार का संपादकीय ले 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 सकता है, किसी पेपर का, और वो कुछ दिन पुराना भी हो सकता है, उस दिन का भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं संपादकीय में विशेष रूप से शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, अर्थव्यवस्था हुआ, जल हुआ, पर्यावरण हुआ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, राजनीतिक, धार्मिक, खेल आदि से जो मैटर बोल सकते हैं, इन सब मैटर की प्रैक्टिस आप लोग पहले से ही कर लीजिए। मैं स्पेशली रिसीव प्रणाली वाले स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ, आप जानते हैं, जो आपके पास 51 वाली एक्सरसाइज के बाद जो एक्सरसाइज जो आपके है, उसके बाद के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर, उनके जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं, जैसे प्रोफेसर हुआ, डिप्टी कलेक्टर हुआ, बहुत सारे शब्द हैं, इन सबको आप लोग उसको ज़रूर आप लोग अपने कॉपी नोटबुक बना लीजिए, उनकी आउटलाइन अपने गुरुजी से वगैरह सीख लीजिए। मिला-जुला के मैटर आपको उधर ही से आने वाले हैं, मतलब कुछ शब्द जो हैं, जानते हैं कोई भी जो मैटर होता है, वह सचिन हुआ और सर्वनाम हुआ और कुछ स्पेशल वर्ड के ही मिल-जुल के बने होते हैं। तो कुछ पेपर में 2-4 वर्ड कठिन होते हैं, बाकी आप अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको आराम से चीज़ें मिल जानी हैं। इसलिए जो पीछे वाले जो शब्दकोश हैं, उनको आप लोग अच्छे से जो है रिवीजन कर लीजिए, उनकी एक शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिए, बराबर उसको रिवीजन करते रहिए। और परीक्षा हाल में आप जानते हैं कि आपका जो परीक्षा हो सकती है, ये देखिए आईटीआई अलीगंज में आपके हो सकता है, आपका जो है स्किल लग सकता है। यहाँ पर भी 2016 का यूपी ट्रिपल 2016 का, एपीएस 2023 का जो स्किल हुआ हो सकता है, इसमें ही आपका स्किल हो सकता है। बाकी देख आपका स्किल कहीं पर भी हो, और आपका जो बोलने का जो तरीका यहाँ पे होता है आईटीआई में, यहाँ पे महिला पुरुष दोनों बोल सकते हैं। तो आप लोग जो है कोशिश करिएगा, कुछ ऑफलाइन सेंटर में आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे एक रिदम बन जाए आपको सुनने, लिखने सब कुछ चीज़ें, क्योंकि रिकॉर्डेड मैटर अलग चीज़ होती है, वास्तविक जो है बोला जाता है वो अलग चीज़ होती है, तो दोनों चीज़ें आप करिएगा। आप जानते हैं डिक्टेशन जिस प्रकार से बोली जाती है, वहाँ पर आप लोग जो है कभी-कभी ऐसा होता है, कुछ स्पीड ज़्यादा बोली जाती है, कुछ हो सकता है वर्ड काफ़ी कठिन होता है, तो वहाँ पे बन ना पाए, एक आध वर्ड अगर आपको छूटता है तो उसको छोड़ दीजिएगा। नहीं तो आप आगे उसके चक्कर में जो है पूरा पैसेज खराब कर सकते हैं। तो कभी भी ऐसी स्थिति आती है तो आप लोग जो है, और ये स्थिति पैदा ही ना हो, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस आप लोग पहले से बेहतर किए रहिए इसके लिए। और समय प्रबंधन आप लोग बेहतर करिए, क्योंकि जैसे 5 मिनट का मैटर समाप्त होता है, उसके बाद आप लोग कुछ टाइम जो अपना ट्रांसक्राइब करने के लिए लीजिए और फिर इसके बाद सीधे जो है कंप्यूटर पर टाइपिंग करिए और पूरा टाइम देखिए कि जो आयोग द्वारा दिया गया समय है उसके अंदर हम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, और कोशिश करिए उसके अंदर करने के लिए। तो यही सब चीज़ें आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिए। जो लोग जिनकी स्पीड अभी 60 की है, 70 की है, वो लोग जो है किसी एक मैटर कम से कम 10 से 10 बार लिखें, और वो तब तक लिखें अर्थात जब तक उससे एक-एक वर्ड आप पढ़ ना लें। पढ़ने में जो वर्ड दिक्कत हो रही है उसको नोट करते रहें, फिर अगला मैटर प्रैक्टिस करें। इस प्रकार आप लोग करते रहिए। और आप जो है कॉपी पे लिखने की प्रक्रिया जो बंद करिए, अब सीधे-सीधे जो आप लोग लैपटॉप, कंप्यूटर पे जो आप लोग ट्रांसक्राइब करिए। ये चीज़ें हैं। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, उसका उत्तर दिया जाएगा। बाकी जिनकी कट ऑफ वगैरह बढ़ने या ना बढ़ने, सब चीज़ें जो बवाल पाले हुए लोग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं जानिए। आपका सिर्फ एक प्रमुख धर्म यही है कि आप स्किल मतलब आप स्किल जो है अंडर 20 के अंदर क्वालीफाई करिए, बिस आपका काम खत्म है, जान लीजिए। बाकी जो काम है वो आयोग का काम है, कब क्या किस प्रकार से करें किसी को कुछ नहीं पता।
यहाँ पर जाने बहुत सारे लोग तो स्किल देने ही नहीं जाएँगे और बहुत स्किल देने भी जाएँगे, तो बहुत सारे लोगों की स्पीड 50, 60, 70 ऐसी है, लेकिन कुछ 80 भी है बहुत सारे लोगों की, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। और जानिए जब तक स्पीड आपकी 85 से 90 नहीं होगी तो आप किसी कीमत पे नहीं क्वालीफाई कर पाओगे। मैं ये कठिन शब्द प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि वास्तविकता यही है, क्योंकि यहाँ पर 20 वर्ड गलत होने के बाद आप सीधे-सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे। तो इसलिए जो है अगर स्पीड आयोग भी जो बोलेगा वो कतई 80 वर्ड पर की वर्तमान स्पीड तो नहीं बोलेगा। वो कहीं 85 बोल देगा तो कहीं 75 भी बोल देगा। इस प्रकार से जो है वहाँ पे लाइव बोला जाएगा। ऐसा नहीं रिकॉर्डेड मैटर है, रिकॉर्डेड नहीं वो बोला जाता है, लाइव बोला जाता है। इसलिए जो है कुछ फ्लैक्चुएट होती है जो स्पीड बढ़ा देते हैं और कहीं घटा देते हैं। इसमें वही लोग मैनेज कर पाएँ जिनकी स्पीड थोड़ी बेहतर होगी। तो प्रयास करिए आप लोग 80 प्लस की स्पीड आप लोग मेंटेन किए रहिए। हर प्रकार के मैटर को तैयारी करिए और रामधारी खंड 1 को भी अच्छे से लिख लीजिए और सेकंड तो काफ़ी कठिन है, जिनके पास समय कम है, वो लोग अपने संपादकीय मैटर को भी देखते रहें। अगर किसी प्रकार का प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। बाकी 2026 के पेट से भी भर्ती आपको जो है स्टेनो के लगभग 1500 का राउंड आपको फिर से देखने को मिल सकती है। अब राजस्व वगैरह की जो भर्ती हैं आपको इकट्ठे आपको देखने को मिल सकती है। इसको भी दीजिए और आगामी समय में जो आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी स्टेनो की भर्ती लगभग 700-800 पदों पर आस-पास देखने को मिल सकती है। स्टेनो आप लोग अच्छे किए रहे, भविष्य में आपको जो है एपीए जैसी भर्ती आपको भी देखने को मिलेगी। तो आप लोग अच्छे तैयारी करिए और स्किल क्वालीफाई करिए। यूपीपीएससी एपीएस 2026 का एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए जो है कंप्लीट स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज का बैच ओपन किया गया है। दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। यह जो तैयारी की जाएगी स्टेज 1 की तैयारी कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया, कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे। रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस जैसे हम अनलिमिटेड व्यू एक्सेस आपको दिया जाएगा। इसमें आपको 19 टेस्ट दिए जाएंगे जिसमें 9 सेक्शन वाइज होंगे, 10 आपके फुल एंड टेस्ट होंगे। इसकी जो वैलिडिटी एग्जाम टेस्ट की वैलिडिटी होगी। इसकी जो प्राइस है 2499 प्राइस है। इसमें आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। एक्चुअल जो फीस पे करनी है 1999 फीस पे करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। यह बैच आपको जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐप पर आपको उपलब्ध होगा। इस बैच से जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।